क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे कि किसी भी पेपर को एनालाइज कैसे किया जाए। ठीक है, किसी भी टेस्ट पेपर को एनालाइज कैसे किया जाए, लास्ट के 50 डेज में मार्क्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज का जो गेट होता है ना, रास्ता, वो डिसाइड करेगा आपका बायो और केमिस्ट्री, और मेडिकल कॉलेज का जो रैंक होगा, वो कौन से कॉलेज जाइएगा, वो डिसाइड करेगा आपका फिजिक्स। ठीक है, तो हम लोग बायो के बारे में बात करेंगे कि बायो में ज्यादा से ज्यादा, आज ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो पेपर को कैसे एनालाइज करना है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, बात तो तीनों के बारे में करेंगे। पेपर को एनालाइज कैसे करना है, टेस्ट कोई भी हो, एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम महीना में 30 के 30 दिन टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट का एनालिसिस बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो फायदा है वो टेस्ट पेपर देना, उसके ऊपर भूंजा रखो और भूंजा खाओ। ठीक है ना, बिना टेस्ट के एनालिसिस किए टेस्ट देना फालतू है। ठीक है, तो इस पे स्टार्ट कैसे करें। देखो, अब स्कोर कम आ रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कमी क्या है, कमी तुम्हारे अंदर क्या है नहीं पता चल पाता है, क्योंकि अगर बहुत लोग सेल्फ स्टडी कर रहा है, बहुत लोग बोर्ड्स के प्रेशर में है। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्क्स को इंक्रीज करने में दिक्कत आ रहा है कि कैसे मार्क्स को इंक्रीज करे भैया। ठीक है, नहीं पता चल पा रहा है। तो 200 से 650 प्लस, भाई साहब कैसे। ठीक है, तो बायो में हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, बायो पे बात करेंगे कि जैसे टेस्ट दे करके आते हैं हम लोग, टेस्ट का पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारा जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट ज्यादा बढ़िया है, उस टॉपिक से स्टार्ट करते होगे, लास्ट में जाते होगे। ठीक है, तो टेस्ट के अंदर क्या हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला बात कि सब नॉट टू टिफ बट जो भी दिया है उसको सर्कल कर ही लेना। सबसे पहला चीज, अगर नंबर इंक्रीज करना है तो आज से जो भी टेस्ट देना उसमें तुक्का मत मारना। ठीक है, तुक्का मत मारना। क्यों नहीं मारना है, ये देखो, मास्टर लोग तो सब बताता है कि भाई तुक्का मत मारो, तुक्का मत मारो, तुक्का मत मारो, तुक्का मत। क्यों नहीं मारे भाई, अगर हम तुक्का मार देते हैं। ठीक है, अभी हम ऐसे बना करके आए हैं 180 में 120 सवाल बना करके आए हम, 180 में 120 सवाल बना करके आए हैं। मेरा कितना गलती हो गया, 60 गो गलती हो गया। हम पूरा मारे 120 सही और 60 गलती, 120 कितना हो गया, 480 नंबर आ गया मेरा टोटल, और उसमें से 60 माइनस कर दिए, कितना नंबर आ गया, 420 मार्क्स आ गया। ठीक है, तुक्का मारे हम लोग। ठीक है, तुक्का मार दिए, 60 गो हमको गलती मिल गया, ये 60 क्वेश्चंस गलती मिल गया। टोटल मान लो कि 120 सही 60 गलती। बहुत हाई पे हम बात कर रहे हैं, बहुत लोएस्ट के लिए, क्योंकि इस चैनल का नाम है डॉक्टर एवरेज। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूं कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम लोएस्ट लेवल से बात करेंगे। और कनेक्ट आपको भी करना है, जो आप अच्छे कर रहे हैं हम जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, क्योंकि सिलेक्शन तो किसका होना है, सिलेक्शन 20 लाख 22 लाख 19 लाख बच्चों में से सिर्फ चंद 30,000 बच्चों का होना है। ठीक है, प्राइवेट नहीं। देखो, बताने का सब बोलता है कि भाई 1 लाख सीट, घंटा 1 लाख सीट है भाई, 30,000 तो सीटें, 32,000 गवर्नमेंट का। टोटल अगर इतना नंबर ला रहे हो, अगर 30,000 40,000 के अंदर में आ रहे हो तो मिल जा रहा है, नहीं तो बाकी प्राइवेट क्यों हम काउंट करेंगे। प्राइवेट वाला तो 150 नंबर लाएगा, वो तो बस इसका 1/3 लाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाए, तो उसको देखने से कोई फायदा ही नहीं है। वो जो गवर्नमेंट सीट का दावेदार बनना चाहता है, वो बात इसके लिए, उन लोगों के लिए ये बात हो रही है। ठीक है ना, 60 क्वेश्चंस हम गलती करके आए, हम पूरा तुक्का मारे, बहुत तुक्का मारे। हमको आता था 80 क्वेश्चन आता था, 100 क्वेश्चन हमको नहीं आता था। 80 क्वेश्चन आता था, हमको लग रहा था कि ये सही है, और 100 क्वेश्चन हमको नहीं आता था, पर हम तुक्का मारे तो इसमें से मेरा 40 क्वेश्चन सही हो गया। समझ रहे हो, अगर हम 80 क्वेश्चन सिर्फ बना के आते तो मेरा कितना नंबर आता, 320 नंबर। लेकिन हम तुक्का मारे और मेरा 40 को सही हो गया, तो कितना नंबर मेरा बढ़ गया, 100 नंबर बढ़ गया। समझ रहे हो,
100 नंबर। यही चीज वह मास्टर नहीं समझाता है ना, क्योंकि ये चीज हम लोग को अपने आप को तो सांत्वना दे लेते कि भाई तुक्का नहीं मारेंगे तो मार्क्स घट जाएगा। ये तो इससे तो बढ़िया ही नहीं हुआ भाई कि 320 आता है, इससे बढ़िया 420 आ रहा है। पर यहीं पे हम लोग चूक जाते हैं। कैसे चूकते हैं बताओ, सोचो। जो गलती टेस्ट हम लोग क्यों दे रहे हैं, अपने अंदर जो मेरे कमी है, जो मेरे अंदर कमी है, जो टॉपिक हमको नहीं आता है, जो लाइन हमको नहीं याद था, ठीक है, उस चीज को जानने के लिए हम अपना टेस्ट दे रहे हैं भाई। लेकिन अगर हम तुक्का मार दिए हैं और तुक्का मारने के कारण इस 100 में से 40 क्वेश्चन मेरा सही हो जाता है, ठीक है, तो इस 40 क्वेश्चन से हम लोग दूर हो गए, ठीक है। ये जो सीख सकते थे, इसको छोड़ करके हम लोग घर पे आके एनालिसिस करते वक्त सीख सकते थे ना, वो हम लोग नहीं सीख पाते हैं। और यही क्वेश्चन फिर से आता है अगले टेस्ट में और उस वक्त गलती हो जाता है। तो समझ में नहीं आता कि भाई नंबर कैसे बढ़ा है, नंबर कैसे बढ़ा। अरे नंबर कोई मास्टर थोड़े बढ़वा देगा यार तुम्हारा, कोई नहीं। नंबर कैसे बढ़ा देगा, वो तुमको पेपर दे देगा? नहीं देगा। तुमको अपने अंदर का गलती खोजना पड़ेगा कि तुम कहां पे कुछ गलत कर रहे हो। पढ़ रहे हो, मान रहे हैं कि अच्छा खासा पढ़ रहे हो, पर जब तक तुम बार बार एक ही बुक पढ़ रहे हो, कितने बार पढ़ सकते हो? अरे जो ड्रॉपर है 4 बार 3 बार 5 बार का, वो कितने बार पढ़ा होगा? तुमसे तो कम से कम 3-4 गुना 5 गुना ज्यादा पढ़ा होगा ना भाई, ठीक है। फिर भी वो गलती कर दे रहा है या वो तुमसे ज्यादा सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अपने गलतियों को देखा है, पर ज्यादा समय लगा करके। तो हम मेरा मतलब यही मोटो है कि ज्यादा समय न लगाते हुए अपने गलतियों को ऐसे पहचानना है कि क्वेश्चन बनाते वक्त तुक्का नहीं मारना है। और नहीं क्यों मारना है? इसलिए नहीं मारना है क्योंकि हमको अपने गलतियों को पहचानना है। अगर हम अपने गलती को नहीं पहचान पाएंगे ना, तो कोई फायदा नहीं है हमें टेस्ट देने का। मेरे टेस्ट देने का यही प्राइम मोटो है कि हमको अपना गलती पहचानना है। हमको ये जानना है ना सर कि हमको क्या नहीं आता है। जो आता है वो नीट में भी आएगा, वो बन जाएगा हमसे। जो नहीं आता है वो नीट में हमको नीचे खींच देगा। 4 नंबर यानी बहुत ज्यादा रैंक हो जाता है, ठीक है। 24 और 25 का भूचाल को देखते हुए हम लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि किस तरीके का पेपर आएगा। बहुत लोग बोल देगा कि भाई टफ आएगा, बहुत लोग बोल देगा इजी आएगा। सब अगर आ गया तो ठीक है, नहीं ना हम तो बोलबे किए थे, और नहीं आया तो फिर भाई एनटीए अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो हमको इस चीज पे ध्यान रखना है कि जैसा पेपर है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो हमको उसके लिए, उस पेपर के अकॉर्डिंग काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो सबसे पहले अपना गलती को निकालना पड़ेगा। सारा जितना गलती है खोजना पड़ेगा उसको, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, चाहे फिजिक्स में हो। हमको अपना गलती को पहचानना पड़ेगा, अपने गलतियों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उस गलतियों के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि तुक्का मारना छोड़ना पड़ेगा। तुक्का तो मारना ही नहीं है भाई, तू 200 नंबर ले आओ, ठीक है। 180 क्वेश्चन बना रहे हो ना, तुम ऐसा क्वेश्चंस को सर्च करो जो कि तुम दिमाग में एकदम फिट होगी, भाई ये गलती नहीं कर सकता। 180 में से मान लो 50 क्वेश्चन ऐसा था, ऐसा ही होगा। देखो हम बता रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल का सच्चाई है, या ये रियलिटी है, ये कैमरे के पीछे का बात नहीं है। ये तुम फील कर पाओगे कि जब 180 क्वेश्चन को लेकर के बैठोगे ना, ये 90% का प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। और वही 90% इस चीज को फॉलो करो, तुम टॉप में आ जाओगे, रिजल्ट में तो कम से कम आ ही जाओगे। तो इसमें सबसे पहला काम तुमको क्या करना है कि तुक्का जब मारने बैठो, तुक्का जब पेपर देने बैठोगे तो मन करेगा तुक्का मारने का। क्यों? क्योंकि जब तुम श्योर शॉट जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन भी इवन तुमको ऐसा लगेगा कि सिर्फ यही 40, 50, 60 क्वेश्चन पे हम 100% श्योर है। बाकी का 100 जो क्वेश्चन था, 120 क्वेश्चन, उस पर हमको डाउट आ रहा है भाई। तो तुमको लगेगा कि यार अगर हम मान लो कि हम अगर टेस्ट में मेरा नंबर कम आ गया, नीचे रह गए, कैसे काम चलेगा? तो भाई अगर तुम टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हो, तुक्का मार करके, भगवान साथ दे रहे हैं, नीट में नहीं साथ देंगे भाई, नहीं देते हैं साथ, ठीक है। मेहनत तुम्हारा साथ देगा, उस दिन का थोड़ा लक साथ देगा। थोड़ा क्या, लक का बहुत बड़ा फैक्टर है, पर लक साथ देगा और भगवान की बस तुमको देगा ही। लेकिन उस दिन पे लक के भरोसे तो नहीं जाया जा सकता ना। तो सबसे पहला काम ये करना है, तुक्का नहीं मारना। हम बार बार तुक्का नहीं मारना है इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि तुक्का
बहुत बड़ा स्वीट पॉइजन है। बहुत मजा आता है भाई जब सही हो जाएगा ना, कि हमको लग रहा था कि ये होगा और मार दिया और सही हो गया, और इस तरह के सही हो गया। तो फिर वो जो सीखने वाले थे, या ऐसा भी था कि अगर कोई क्वेश्चन था, जैसे कोई लाइन था, एक डेटा था एवोल्यूशन का, कुछ उठाए हम कि कितने साल पहले डायनासोर गायब हो गया था, तो हमको नहीं आता था, लेकिन हम 65 अंदाजा करके मार दिए और हम उसका एनालिसिस नहीं किए। ठीक है, उसको एनालाइज नहीं किए, घर पे गए, पेपर आया, आंसर मिला, अच्छा अच्छा 65 था ना, हमको लग ही रहा था यही होगा, मार दिए। ठीक है, अब उसी के ऊपर वाले पॉइंट से अगले टेस्ट में क्वेश्चन आया और वो हमसे गलती हो गया। ठीक है, कि 320 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था, या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का कोल्ड डिपोजिशन क्या हुआ था, या कुछ भी उसी के ऊपर नीचे वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन आ गया। हम क्योंकि एनालाइज नहीं किए थे, मेरा वो उसके ऊपर का पॉइंट उसके नीचे का पॉइंट डिवीजन नहीं हुआ था। सबसे पहला पॉइंट हमको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, ये लिख लो अपने सामने में चिपका करके, स्टडी टेबल पे, बेड के सामने, जो भी है लिख लो ये बात कि फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट, कि तुक्का नहीं मारना है भाई। कितना भी कम नंबर आ जाए, नहीं, इससे डरना नहीं है कि तुक्का नहीं, क्योंकि हम लोग फाइनल डे का तैयारी कर रहे हैं, फाइनल डे के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ना कि आज के टेस्ट के लिए। आज के टेस्ट में हम 720 में 720 ले आ रहे हैं, हमको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, 50 लाख रुपए मिल जाएगा, नहीं ना मिलेगा। तो हमको फाइनल डे के लिए तैयार होना है अभी से, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ। यहां से भी एक एवरेज स्टूडेंट अच्छा स्कोर करता है, यही तो लास्ट का है जो स्प्रिंट है। लास्ट में मैराथन लंबा चलता है, पर लास्ट का जो स्प्रिंट तेज रहता है वो आगे जा सकता है। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी से ही एनालाइज करना है। एनसीईआरटी से ही एनालाइज करना है भाई। और कैसे एनालाइज करना है, अब बात आते हैं कैसे एनालाइज करना है भाई। एनालिसिस तो एनालिसिस तुक्का तुक्का बोल रहे हैं इतने देर से, अब कैसे एनालाइज करना है ये बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जब हम लोग पेपर दे करके आते हैं, तो उस वक्त मान लो उस वक्त 5-10 मिनट का रेस्ट लेना है। ठीक है, और एक्साइटमेंट रहता है कि भाई कैसा पेपर गया, कैसा पेपर गया, कैसा पेपर गया। ये एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले मिलाना स्टार्ट करते हैं। अगर आंसर दे दिया तो ठीक है, और नहीं तो देखना स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं। अगर आंसर नहीं दिया है तो जब आंसर देगा तब एनालिसिस स्टार्ट करना। लेकिन तब क्या करना है, एनालिसिस जब स्टार्ट किए, देख लिए कितना गलती हुआ कितना सही हुआ, 40 जो भी हुआ, मान लो कि तुम्हारा 40, अगर 90 क्वेश्चन था बायो में, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस था, ठीक है, जिसमें से तुम 50 सही किए। अभी अभी का बता रहे हैं, 50 राइट, 30 रॉन्ग और 10 लेफ्ट। 10 को छोड़े, 50 को सही किए और 30 को गलती किए। हमारे पास कितना क्वेश्चन है भाई सीखने को, 40 क्वेश्चन। अगर तुम इस महीने में, अभी का 20 दिन बचा हुआ, जो 20 दिन है इस मार्च का, इस महीने में अगर सिर्फ तुम अगर मान के चलो कि 20 दिन में 10 गो टेस्ट देते हो, ठीक है, 10 टेस्ट दिए, 10 टेस्ट से टोटल 10 टेस्ट और इंटू 40, एक टेस्ट में 40 गलती कर रहे हो तो टोटल 10 टेस्ट में कितना, 400 मिस्टेक्स करोगे, या 400 गलतियों को अपना निकालोगे। 400 गलती, अब उसके ऊपर का 4 पॉइंट, जो 400 गलती तुम किए पूरे ओवरऑल टेस्ट में, अभी जो मार्च तक में करोगे, उसमें 400 पॉइंट्स ऐसा था जो तुमको नहीं आता था और तुमसे गलती हो गया। अब हम उसको एनालिसिस करने गए, एनसीईआरटी खोले, देखे वो एनसीईआरटी में कहां पे है वो पॉइंट, वो पॉइंट के ऊपर का 5-6 पॉइंट, वो पॉइंट के नीचे का 5-6 पॉइंट, वो पूरा पैराग्राफ ही पढ़ लेंगे। अगर मन है तो पूरा समझ लो, पूरा कवर करेंगे उसके ऊपर नीचे का। और जैसे लगेगा कि उस पॉइंट, उसके ऊपर वाला पॉइंट भी हमको नहीं आता था, और ये जो गलती किए थे, ये तो ऑब्वियसली कि हमको नहीं आता था तभी हम गलती किए, या कंफ्यूज थे,
ठीक है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पे एक स्पेशल मार्क कर देना है कि यहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या करना है यहाँ पे कि हम लोग ऊपर का 10 पॉइंट नीचे का 10 पॉइंट पढ़े, टोटल कवर अप हो रहा है 400 क्वेश्चन का, लेकिन ऊपर 4 क्वेश्चन ऊपर वाले पैराग्राफ से बन सकता था, नीचे वाले पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन बन सकता था, और एक क्वेश्चन तुम्हारा जो गलती किए 9 क्वेश्चन, और 9 इंटू 400 3600 क्वेश्चन तुम करेक्ट कर सकते हो इस एनालिसिस से। ये 20 सिर्फ 10 टेस्ट के एनालिसिस से तुम 3600 क्वेश्चन, मिनिमम 3000 क्वेश्चन के अराउंड तुम कवर अप कर सकते हो 20 टेस्ट से। तो जब तुम अपने गलतियों को पहले ही पकड़ लोगे, ठीक है, तो क्या होगा आगे वाले टेस्ट में, अगर वो आएगा फिर से आएगा जो गलती किए थे, या उसके अलावा कुछ आएगा, कुछ अलग टॉपिक्स आएगा, उसके ऊपर वाला आएगा डेटा या उसके नीचे वाला डेटा आएगा, तो तुम नहीं बना दोगे यार। तो यही ना बढ़िया तरीके से एनालिसिस करने का मतलब क्या है, यही ना है कि अगर तुम मतलब बढ़िया से उसके ऊपर का लाइन उसके नीचे का लाइन कवर कर लो, जो चीज गलती की है उसको मिस्टेक कॉपी में लिख करके, जो भी चीज गलती होगा, all the analysis, all the points should be written in मिस्टेक कॉपी। मिस्टेक कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। ये है हमारा तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तुक्का नहीं मारना है, दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी से एनालाइज करना है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो भी है जितना भी पॉइंट्स गलती हुआ है, मिस्टेक पॉइंट्स, हमारा जो मिस्टेक हुआ है उसको मिस्टेक कॉपी में लिखेंगे। इसको हम नाम दिए थे खजाना, इसको खजाना लिख लो। क्यों खजाना है भाई? तुम्हारे गलतियों का खजाना है, तुम्हारे मार्क्स का खजाना है। अगर ये नहीं होगा ना भाई, तो तुम रियलिटी में अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे, अगर ये नहीं कर सकते हो तो। क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो अपने गलतियों से बिना सीखे बहुत बड़ा बन गया। बिना अपने गलतियों से नहीं सीखोगे, अगर मिस्टेक नहीं, गलती करना तो बहुत बढ़िया चीज है ना, तुमको पहले पता चल गया ना, ठीक है, तुमको पहले ही पता चल गया, बचपन में ही तुम गिरे, चले, उठे, गिरे, मतलब गिर गिर के चल रहे थे, अब गिरोगे। अब रोड पे अगर चल रहे हो और गिर गए, पीछे तो धक्का मार के चल जाएगा, कोई बोल देगा क्या लंगड़ा चल रहा है यार, तुम चल नहीं रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो गलती अगर नहीं हो रहा है तुमसे, तो या तो तुम पढ़ नहीं रहे हो या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो गलती करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन फेज में, ठीक है। और गलती को पहचानने के लिए टेस्ट लिया जाता है। अभी ये 20 दिन में 10 टेस्ट जो भी चलेगा तुम्हारा, 10 से 12 टेस्ट तो देना ही देना है। और लास्ट के अप्रैल में तो हम बोलेंगे कि हर दिन एक टेस्ट दो, उसको शाम तक एनालाइज करके खत्म करो, फिर अगले दिन अगले टेस्ट का तैयारी। ऐसे सिलेबस खत्म करो। सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है बढ़िया से, ये जान लो, ठीक है। सिलेबस कब खत्म होगा? जब टेस्ट को बार बार एनालाइज करोगे, वैसे ही तुम्हारा टॉपिक्स कंप्लीट होते चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी कोई भी कंपनी टेस्ट ले रहा है, कोई भी कोचिंग टेस्ट ले रहा है ना, तो वो एक फुल सिलेबस को कवर करता है। वैसे बायो हम तुम्हारा कवर करेंगे, अभी हम बायो तुम्हारा कवर पूरा करेंगे, और बढ़िया से करेंगे, बोर्ड्स के लिए भी करेंगे और नीट के लिए भी करेंगे। ये पूरा मेरा गारंटीड है कि उससे एक सवाल बाहर नहीं आएगा, और इजीएस्ट तरीके में करेंगे, ठीक है। इजीएस्ट तरीका, पूरे YouTube पे वैसा तुमको वीडियो नहीं मिलेगा जिस तरीके से हम डालने जा रहे हैं। पोस्टमार्टम और बायोलॉजी होगा। क्यों? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग होगा, डायग्राम अलग होगा। हर एक डायग्राम एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, पर हम लोग हर एक डायग्राम के लिए बात करेंगे। क्योंकि कोई आ गया तो तुम क्या केस करने जाएगा क्या, या बोर्ड्स में आएगा, बोर्ड्स में भी जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी को खोल करके रख देंगे इस बोर्ड पे और इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डॉक्टर एवरेज पे, ठीक है ना। तो अब आगे का सारा मिस्टेक कॉपी हम लोग बना लिए भाई, बना लिए, फिर भी गलती हो रहा है। बनाने के बाद गलती क्यों हो रहा है? क्योंकि रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन फिर से देखना, ठीक है।
फिर से देखना भूल जा रहे हो भाई, ठीक है। अब टेस्ट है तो हर एक टेस्ट से पहले इतना बार हमको रिवाइज करना है, उस कॉपी को इतना बार रिवाइज करना है ना कि उस कॉपी को देखें, उस कॉपी से अगर 50 जितना भी सवाल बनाया जाए, क्योंकि उस जनरली मिस्टेक कॉपी से मेरे ख्याल से अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, उसका अच्छा खासा 2000 से 3000 सवाल अगर बढ़िया से एनालाइज किया है तो 2000 से 3000 सवाल बनाया जा सकता है। कि वो 2 से 3000 सवाल दे दिया जाए ना तो उस पर 100% एक्यूरेसी रेट हो, इतना बार एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है भाई, मेरा कल टेस्ट है फुल सिलेबस, ठीक है, हम फुल सिलेबस टेस्ट देने जाने से पहले रिवाइज कर लिए, टेस्ट दे करके आए, अब हमको याद आया कि भाई ये जो गलती एक बार हम किए थे ना पहले, वो फिर से हम गलती कर दिए हैं, फिर से आज के टेस्ट में वो हमसे गलती हो गया, फिर से उसको एनालाइज करना है भाई, फिर देखना है, पढ़ना है पूरा एक बार। उस कॉपी को तो तुमको याद ही रखना है, एक छोटा सा चीट बना लो, ठीक है, फिजिक्स के फॉर्मूला याद करने के लिए, जो नीट में पिछले 6-7 साल में कंटिन्यूअस पूछा गया है, ठीक है, वो उसका चीट बना लो। ऑर्गेनिक का रिएक्शन, नेम रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स उसका बना लो, ठीक है, एग्जाम्पल्स का बायो का बना लो, ठीक है, उसको हमेशा देखते रहना है। और ये जो मिस्टेक कॉपी है इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये अगला 50 दिन इस कॉपी से अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए अगर बनाते हो मिस्टेक कॉपी, तो तुम गारंटी ले सकते हो कि 100 to 120 क्वेश्चंस तुम्हारे उस मिस्टेक कॉपी से आएगा। 100 to 120 क्वेश्चंस एकदम लिख करके ले लो, चाहे जितने भी अच्छे रैंकर हुए हैं या जितने भी मेडिकल कॉलेज वाले बच्चे हैं, उन सभी का जो भी रैंक आया है या जो भी सिलेक्शन हुआ है, उसका सबसे बड़ा श्रेय उनके मिस्टेक्स को जाता है, जो उनको पहले पता चल गया या वो लोग पता किए गलती कर करके और उसे सीख करके। तो गलती करने से डरना नहीं है, जितना गलती हो हमको उतना खुश हो जाना है कि अरे भाई आज बायो में 50 गलती किए हैं, ठीक है, अब 50 गो एनालाइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि अच्छा 10 गो ऐसा क्वेश्चन था जो हमको आता था पर वहां पे हम कंफ्यूज हो गए, तो उसको उसी तरीके से मार्क करके लिख लेना है कि इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन वाला तुमको याद है पर तुम किसी और चीज से रिलेट कर ले रहे हो, उसके कारण वो गलती हो जा रहा है, तो उसको बार बार देखोगे तो वो जल्दी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फिर जो हमको आता ही नहीं था उसको लिख करके रख लिए हैं, अब उसको देख रहे हैं बार बार हम लोग। तो एनालिसिस का बेस्ट तरीका यही है, और इसका जो होता है ना, इसका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, हर एग्जाम में तुम्हारा ग्राफ धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, ऐसे, क्योंकि मेहनत लग रहा है ना भाई। हर एक एग्जाम में अगर बढ़िया से करते जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का नंबर बढ़ते चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा सही होते चला जाएगा। अब पिछले कोई टेस्ट में थे तुम्हारा 50-60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन सही हो रहा था, लेकिन जब टेस्ट को एनालाइज करना स्टार्ट किए, 20 टेस्ट को एनालाइज कर लिए, अब उस 20 टेस्ट में जो तुम मिस्टेक कॉपी में बनाया ऐसा है कि उस मिस्टेक कॉपी से बाहर आएगा। मिस्टेक कॉपी में क्या है, एनसीईआरटी का वो पॉइंट जो तुमको नहीं आता है, और टेस्ट में क्या गलती होता है वो पॉइंट जो तुमको नहीं आता है। अरे तो तुम्हारे पास पहले से है ना भाई, जो तुमको नहीं आता है बस पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहो, बढ़िया से रिवाइज करो। 3 पॉइंट्स याद रखो, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, मिस्टेक कॉपी बनाते रहना, और एनालिसिस जो करना है वो किसके थ्रू करना है, एनसीईआरटी में खोजना है हमको कि एनसीईआरटी में ये पॉइंट कहाँ पे है, उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है, उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ने का मन है पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, उसके पैराग्राफ के ऊपर वाला। समय ज्यादा नहीं देना है, 2 घंटा 2 से 2.5-3 घंटा लगेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, एनालिसिस में पूरे नहीं, सिर्फ बायो में लगेगा भाई 2.5 से 3 घंटा। डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर जो एनालिसिस नहीं कर रहा होगा उसको समय लगेगा, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, हो सकता है 6 घंटा लगे, ठीक है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के 6 घंटा से 7 घंटा लगे, 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा अकॉर्डिंग टू जिसका जितना गलती हुआ, लेकिन ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग में 5 से 6 घंटा लगेगा। लेकिन डरना नहीं है या नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना कि भाई इतना गलती हो गया। भाई 6 घंटा में तुम वो सीख चुके हो ना जो बहुत लोग अब आगे गलती करेगा और या करके आया होगा और वो सीख नहीं पाया है, समझे। तो इसीलिए टेस्ट एनालिसिस करते रहो, बढ़िया से एनालाइज करो। और हम जल्दी ही बायो का एक सीरीज लाने जा रहे हैं, पोस्टमार्टम ऑफ बायोलॉजी,
ठीक है। उसमें हम लोग पूरे चैप्टर्स को 12th से स्टार्ट करेंगे। 12th में इसलिए स्टार्ट करेंगे कि जो बोर्ड्स वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा फायदा करेगा। वो बायो में एमसीक्यू और प्लस लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में बायो जो 12th वाले बच्चे हैं ये तो अभी सीरीज करेंगे ही, इसके साथ में लास्ट के 3 दिन पहले 27 को आपका एग्जाम है, 24 या 25 को मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसी से सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो आपको बस ये करते चलना है। आपको नीट का भी तैयारी करना है, आप पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिए कि 20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 20 लाख से 21 लाख लोग। सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुछ 30-40 हज़ार लोग का ही होता है, 1 लाख में आप नहीं आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग होंगे जो खेत खाद बेच करके चले जाएंगे, जिनके पापा के पास बहुत पैसा होगा, पर ये बात यूट्यूब उन्हीं के लिए एक मोड ऑफ स्टडी है जो थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है या जो थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हैं, जो उनको ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो मेरा आप लोग को यही सजेशन होगा कि जो आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाइए, ठीक है, और जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने पे काम कीजिए। पेपर कैसा आना है कुछ नहीं कोई बता सकता है, सब है, मतलब अंदाजा लगा सकता है कि स्ट्रॉन्ग आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, कुछ नहीं बताया जा सकता। कैसे बता देगा भाई? इतना ही बता देता तो अपने स्टूडेंट लोग को पेपर नहीं दे देता। कोई भी होता, बोलने का क्या होता है, अंदाजा है इंटरनल। हाँ, जो बहुत बड़े ब्रांड से थोड़ा सा इंटरनली पता कुछ हो सकता है लिंक विंक, लेकिन ऐसा होता तो लोग पहले से एकदम टफेस्ट पेपर 25 के लिए देता और इजीएस्ट पेपर 24 के लिए देता, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। सब जान रहे हो, सब ड्रॉपर हो, सब अच्छा नीट का अटेम्प्ट दे चुके हो या देने वाले हो, ठीक है। तो ये जो बता रहे हैं ये जल्दी कोई नहीं बताता, ठीक है। ये जो पर्सनल कोचेज है तुम्हारे, जो पर्सनल टीचर है, जो मतलब बढ़िया से जो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि टीचिंग में एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको पर्सनली बताना पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ एक ओवरव्यू बता देते हैं कि भाई कैसे क्या करना, लेकिन टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे नंबर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो टेस्ट एनालिसिस मत करना, मत भूलो, ठीक है, चाहे कितना भी समय लगे। और उसको अपने मिस्टेक कॉपी में लिखना मत भूलो, और मिस्टेक कॉपी को रिवाइज करना मत भूलो, ठीक है ना। बाकी जो हम पीपीटी देंगे, पीपीटी वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, वो थोड़ा शॉर्ट होगा और एक्सपैंडेड फॉर्म में होगा, इसलिए क्योंकि डेटा को अलग लिखें, डायग्राम को अलग लिखें, तो थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा, लेकिन ये ईजिएस्ट वे होगा हमारे पूरे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। हम लोग अभी जब तक नीट कंप्लीट नहीं हो जाता है हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग सब साथ में रहेंगे और हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में स्कोर को कैसे बूस्ट किया जाए। अभी 50 दिन है, फिर से 50 दिन, ये 20 दिन करिए आप लोग, और 20 दिन के बाद फिर से लास्ट के 30 डेज में कैसे काम करना है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए, अभी बायो का सीरीज आने जा रहा है कुछ समय के बाद, ठीक है ना। बायो का सीरीज आएगा हमारा कुछ समय के बाद। कल से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का बात करेंगे। कल हमारा जो लेक्चर अपलोड होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ही होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा ये प्यारा सा चैनल डॉक्टर एवरेज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और शेयर करिए प्लीज़, ठीक है ना। आपके सपोर्ट से ही थोड़ा हिम्मत मिलता है कि आगे और काम करने का मोटिवेशन आता है। चलिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।